नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑलराइट, सो आज का जो सबसे पहला कार्ड है उसे देखते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज की। A new romantic cycle begins. Okay. Let's see. Confidence is your key to success. You are very close to achieving your goal. Nothing will come of this situation. Your hard work is paying off. एंड आज का लास्ट कार्ड देखते हैं। ये है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट्स कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सारे कार्ड्स। ऑलराइट, सो दोस्तों, अगर हम देखें आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उसके बाद यहाँ और भी जो कुछ कार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं देखिए ज्यादातर आज गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है जो ये आज का जो ऊपर से फोर्थ कार्ड आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। और ओवरऑल अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपने अपने अपोनेंट्स को यानी अपने शत्रुओं को ऐसा इग्नोर किया है, ऐसा अनदेखा किया है कि वो और भी ज्यादा जल भुन कर राख हो गए हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी जगह पर आप सारे लोग इकट्ठा हुए हों या फिर कोई ऐसा इवेंट रहा हो, या अगर जैसे आप में से कुछ लोग का अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है ऑपोजिट पार्टीज के साथ, या फिर ये जो भी आपके शत्रु बने बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर फेस टू फेस आप लोगों ने एक दूसरे को देखा है, लेकिन आपने ऐसा इग्नोर किया इनको। और सिर्फ ये फिजिकल इग्नोरेंस की बात नहीं हो रही है, मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम योर एंड, यानी कि आपकी ओर से किसी न किसी रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे ये लोग, जो भी इन लोगों ने किया है आपके अगेंस्ट, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया, कोई भी रिएक्शन आपने नहीं दिया। तो एक ये सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है कि जिसके वजह से ये लोग बुरी तरीके से टूट चुके हैं अंदर ही अंदर। ऊपर से सिर्फ दिखावे, मतलब एक तरीके से दिखाने की कोशिश खाली वो कर रहे हैं कि जैसे वो अभी भी बहुत मजबूत है, या आपसे अभी भी वो पीछे, मतलब जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं, इवन दो दे आर रॉन्ग। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये अंदर से पूरी तरीके से एक ना बौखलाहट है आपके शत्रुओं के अंदर। वो समझ नहीं पा रहे कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जो जिस रिएक्शन की वो उम्मीद कर रहे थे आपसे, वो रिएक्शन आपने दिया ही नहीं। अब ये उम्मीद उनकी ये हो सकती थी कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे या उन्हें कांटेक्ट करेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे या कहीं समझौता करेंगे, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं, जिसके वजह से जो शत्रु हैं वो और भी ज्यादा चिढ़ गए हैं, बुरी तरीके से चिढ़ गए हैं। लेकिन आपने अच्छा ही किया, क्योंकि अगर वो गलत होके आपसे लड़ने में पीछे नहीं हट रहे हैं तो आप सही होके क्यों पीछे हटेंगे। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इग्नोर किया है, ऐसा इग्नोर किया है कि उनके अंदर वो, मतलब
एक एक ऐसा तूफान उठ चुका है आपके दुश्मनों के अंदर कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो करे तो क्या करें। क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ये नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, यानी कि आप शांत भी रहेंगे, स्टेबल भी रहेंगे, और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं। चाहे इन्होंने कितने भी बड़े प्रॉब्लम आपके अराउंड क्यों ना खड़ी कर रखे हो, लेकिन आपको पता है कि आपको शांति से, एकाग्र बुद्धि से आगे बढ़ना है। जो आप कर रहे हैं यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो तरीका है आपका, ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे क्या है कि आप दुश्मनों को अंदर ही अंदर खुद ही डैमेज कर दिए हैं बुरी तरीके से। यानी अगर हम मानसिक तौर पे बात करें, मन ही सबसे एक ऐसी चीज है कि अगर कहते हैं ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो जब तक मन नहीं हार मानेगा, चाहे ऊपर से कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई आपको हरा नहीं सकता। लेकिन वहीं पर ऑपोजिट साइड में जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बाहर से दिखा रहे थे, लेकिन वो मन के लेवल पे वल्नरेबल हैं, और अब आपका ये जो एटीट्यूड है उससे उनके ऊपर इतना फर्क पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से ये सारे आपस में बिखर रहे हैं। तो अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने करियर से रिलेटेड, स्पेशली चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस से रिलेटेड, अगर कुछ ऐसा करना है जिसके लिए थोड़ा आपको ट्रैवल करना पड़े या फिर कोई रिस्क लेना पड़े, कहीं ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़े, मतलब कुछ भी ऐसा जीवन में चैलेंजिंग अगर आपके सामने इस समय आ रहा है कि जिसमें आपको थोड़ा सा अपने लेवल से, मतलब लेवल इन द सेंस कि मतलब जो आपकी कैपेसिटी है, चाहे फिजिकली हम बात कर लें, फाइनेंशियली बात कर लें, उससे थोड़ा बढ़ के अगर या ज़्यादा उससे करना है, तो इस समय पीछे ना हटें। क्योंकि ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन आपको दे रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो जो एक सक्सेस आपका वेट कर रही है वो आपको हासिल तब तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आगे आपका रास्ता बहुत अच्छा बनने वाला है, जिसमें कि ग्रोथ साफ तौर पे दिख रही है, स्पेशली पैसों को लेकर फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है आगे चल के। लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ ऐसे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी कहीं जॉब लग रही है जिसके लिए आपको हो सकता है कि कहीं और शिफ्ट होना पड़े या थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, तो उससे पीछे ना हटे। क्योंकि आज अगर आप अपना ये थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो मेहनत आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि विफल होगा या फिर कुछ आपको इससे फायदा नहीं पहुंचेगा। ये बहुत बड़ा काम करेगा आगे चल के। एक ऐसा रास्ता आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुलेगा इससे, कि जिससे आगे चल के आपके करियर में बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। तो ऐसी चीजों से पीछे ना हटे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है। अब यही अगर हम बात कर ले आपके रिलेशनशिप को, रिश्तों को लेकर, तो किसी ना किसी कारण से अगर चीजें बिगड़ गई हैं किसी थर्ड पार्टी के वजह से, या फिर सिर्फ इस वजह से रिश्ता बिगड़ा हुआ है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे को, या बात नहीं एक दूसरे की समझ पा रहे हैं, किसी न किसी चीज को लेकर मतभेद है, चाहे परिवार को लेकर या पैसों को लेकर, तो साफ तौर पे यहाँ एक ट्राई करना बनता है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए और जो हो सके थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए अपने ओर से। क्योंकि देखिए, आपको कोई रिग्रेट नहीं फील होगा, और आप एक ऐसी सोल है जो रिग्रेट फील भी नहीं करना चाहते आगे चल के। क्योंकि आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी के ट्रेट्स निकल के आ रहे हैं इन सारे कार्ड्स की रीडिंग के बेसिस पे, वो यही समझ में आ रहा है कि आप उन सोल्स में से हैं जो आगे चल के रिग्रेट नहीं करने वाले किसी चीज को लेकर। और ये अच्छी बात भी है कि समय रहते आपसे जो बन पाता है पूरी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये कार्ड आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि किसी भी लाइफ के फ्रंट पर अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ इस समय करना पड़े तो पीछे ना हटे। क्योंकि यही वो टाइम है जब एक्चुअल में आपकी लाइफ का, कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं चल रहा है, जहां पर मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि आपका करियर से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा आगे चल के होने वाला है, जिसमें कि जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि खाली बस आप पैसे को सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए कमाएंगे, ये भी दिख रहा है कि आप समाज के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आगे चल के कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़रूर लेंगे जिससे कि एक लार्ज स्केल पर आप एक बहुत बड़ी सेवा करेंगे। तो मेरे ओर से तो आपको बेस्ट ऑफ लक है। और
बस यही है कि आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा चीज़ों को करें। क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर सब कुछ करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप को लिमिट कर ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे अपनी सोच को, अपने जो असली जो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आप लिमिटलेस हैं। और ये चीज़ आपको पता ही चलती है जब कोई ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आता है, तब आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली आपके अंदर कितनी पावर है। तो अपने आप को पीछे ना हटने दें, आगे बढ़ें। आज का जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इज की। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पे एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा वार्तालाप, अपनी जो कम्युनिकेशन है वो स्थापित करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि लोगों से इतना इंटरेक्शन आपका नहीं हो पा रहा है, इतना जो कम्युनिकेशन गैप एक जैसे हो गया है, चाहे फिर वो आपका पार्टनर हो उनके साथ, या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड जो लोग हैं, घर परिवार में जो लोग हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि आप ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन काम का प्रेशर इतना हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी आप संभाल रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन इसमें आपको यही इंडिकेशन इसीलिए इस कार्ड के थ्रू दिया जा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं यूनिवर्स आपको रिमाइंड कर रहा है कि जो एक कम्युनिकेशन है वो लोगों से बना के रखें। क्योंकि लोग अपने आप से आपकी भावना को नहीं समझ पाएंगे, भले ही आपके इंटेंशंस आपके अराउंड जो भी लोग हैं उनके लिए अच्छे हैं, आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बाहर भी वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो एक जो वार्तालाप है वो रखने की ज़रूरत है सबके साथ, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे परिवार के सदस्य हैं। तो ज़रूर थोड़ा टाइम निकालें, लोगों से बातचीत करें, क्योंकि यहाँ ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपके पक्ष को या आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं। यानी आपका जैसे जो पर्सनालिटी है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसका कहीं ना कहीं एक एक ना कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड है जो आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के माइंड में बैठाने की कोशिश कर सकते हैं, और इस चीज़ का फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं। तो ऐसा ना होने दें, आप डायरेक्ट संपर्क में रहें सबके, ताकि लोगों को ये ना लगे कि आपने सब कुछ कट ऑफ कर दिया है, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन कोई और इस चीज़ का फायदा उठा सकता है। आज का जो थर्ड कार्ड है ऊपर से दोस्तों, ये तीसरा कार्ड आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बिल्कुल ये जो कार्ड आया है दोस्तों, एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप में से जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है या आप मैरिड नहीं है, तो बिल्कुल आपके जीवन में कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, किसी तरीके का प्रपोजल आ सकता है। और कह सकते हैं कि ये जो एक रिश्ता जो जुड़ेगा ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये टेम्परेरी होगा। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका उस सोल के साथ, और अचानक से आपके सामने चलकर वो रिश्ता आ रहा है, तो बिल्कुल ये पूर्व जन्मों का कर्म ही है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हिसाब किताब बना है कि इस जन्म में किसी न किसी के थ्रू आपसे ये पर्सन अब मिलने वाला है। या अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा है, लेकिन जस्ट बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसे अगर स्थिति है, तो अभी आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कह सकते हैं पूरे जीवन भर के लिए रिश्ता आपका हो सकता है, और पास्ट लाइफ से ज़रूर इसका कनेक्शन है। एक बहुत बैलेंस्ड रिश्ता ये दिख रहा है, क्योंकि देखिए इसमें दिखा रहा है न्यू मून इन लिब्रा। तो बिल्कुल ये अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बैलेंस वे में रिश्ता चलेगा, यानी कि आप और आपका जो पार्टनर ये होगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, कोई किसी के ऊपर अपनी बात को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं करेगा, अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेगा ज़बरदस्ती का। तो ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा, एक स्वीट रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, बहुत प्यारा रिलेशनशिप दिख रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बिल्कुल आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके शत्रुओं के लिए, क्योंकि वो हर दिन ये सोच के जी रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे,
आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन इसका ठीक विपरीत हो रहा है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, चाहे भले ही आपके सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस क्यों ना खड़े हो गए हों, लेकिन आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो हार मानने को तैयार नहीं है। आप पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये स्पष्ट दिखाता है कि आपके अंदर जो एक सहने की शक्ति है वो बहुत प्रबल है। आपने पेशेंस रख के अपने सही समय आने का वेट किया है। और ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि आप इतने जल्दी प्रभावित नहीं होने वाले हैं किसी के एक्शन से। यहाँ ज़बरदस्ती आपको प्रोवोक करने की भी कोशिश बहुत बार की गई है और आगे भी लोग करते रहेंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप फोकस्ड होके अपने काम पे ध्यान देते हैं, किसी के प्रोवोकेशन में नहीं आते, प्रोवोक नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, सीधे सीधे आपसे टक्कर लेना आपके दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तो यहाँ हर कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके आपको प्रोवोक किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिसके वजह से आप कोई गलती कर दे और फिर उस गलती का फायदा उठाकर आप पर प्रहार किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसी तरीके से, इसी कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को शांत रखना, पेशेंस रखना, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पर आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि अब आप अपने गोल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपको पीछे नहीं हटना है। जो आप हमेशा से करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अब वो काम पूरा संपन्न होता हुआ दिख रहा है। और कितनी रुकावटें रास्ते में लाने की कोशिश की गई है ये भी साफ तौर पे दिख रहा है। कोई ऐसा काम जिसको पूरे तरीके से आपके दुश्मनों ने कोशिश की कि वो काम पूरा ना हो, पूरा एफर्ट डाला गया है, साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन आपने भी हार नहीं मानी, आप भी टिके रहे मैदान में कि चाहे कुछ भी हो जाए आप पीछे नहीं हटने वाले। और आज उसी का रिजल्ट है कि आपने एक एक कदम जो आगे बढ़ाया, बिना डरे बिना झुके, अब उस काम को, वो चीज पूरा होता हुआ आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। आज का नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, इसके बाद का जो कार्ड है वो है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यानी अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, चिंतित थे कि ये काम नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू है आपका, आपके पार्टनर के बीच में जो एक वार्तालाप है, कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को लेकर अगर आप डर रहे हैं कि ये आगे नहीं बढ़ सकता, या परिवार को लेकर कोई ना कोई विवाद है जिसके वजह से परिवार वाले नहीं रेडी हैं, आपके करियर से रिलेटेड भी ये मैटर हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से और भी किसी इशू से रिलेटेड ये मैटर हो सकता है। तो साफ तौर पर यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन आपको यूनिवर्स दे रहा है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये सिचुएशन बदल सकती है। बिकॉज जितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर, ये जो भी मैटर है, उतना परेशान होने वाली बात नहीं है एक्चुअली में। लेकिन होता है ना, हमारे अंदर एनजाइटी होता है किसी चीज़ को लेकर, जो एक एनजाइटी हमें परेशान कर रहा है अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। तो साफ तौर पे यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि इतना घबराने या परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसी सिचुएशन आपको अभी दिख रही है ना सामने, वो आप देखेंगे कुछ नया ही, उसमें कुछ अलग ही होता हुआ दिखेगा। और फिर आपको रियलाइज होगा कि जैसा आप सोच रहे थे उसका ठीक विपरीत होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है ये है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। आपने इतना मेहनत किया है, चाहे किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, लेकिन आपने पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं। ज़रूर ऐसे टाइम से आप गुजरे हैं जब आपने बहुत बार ऐसा सोचा कि मैं गिव अप कर दूं, आप होपलेस हुए, लेकिन फिर वापस उठ खड़े हुए। यही सबसे बड़ी पावर है आपकी, सबसे बड़ी ताकत है। ज़रूर देखिए, हम सब इंसान हैं, हर वक्त हम एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। तरह तरह के थॉट्स आते हैं, अलग अलग ख्याल आते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और कभी कभी हम हार मान लेते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं। लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि मैटर ये नहीं करता है कि हम होपलेस हुए थे, मैटर ये करता है हम कितने जल्दी उठ खड़े हुए। और यही चीज़ आपके अंदर है कि कितना भी बुरा फील हो, कितना भी लो फील आप करें, कितना भी होपलेस फील क्यों ना करें, लेकिन
वापस जो आप उठ खड़े होते हैं ना, यही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। सो नेवर गिव अप, ये जो चीज़ है ना आपके अंदर, ये बहुत अच्छी है। और ये दिखा रहा है कि यही रीज़न है कि जो भी आपने मेहनत की है, इट इज़ पेइंग ऑफ, और जो आप हमेशा से अचीव करना चाह रहे थे वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। भले ही आपके रास्ते में बहुत सारे रोड़े डालने की कोशिश की गई है आपके दुश्मनों के द्वारा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। और बिल्कुल यहाँ बहुत सारे लोगों को इंक्लूड बाहरी तौर पे भी किया गया है, चाहे वो आपके परिवार से रिलेटेड लोग रहे हो, चाहे आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, उनके थ्रू भी बहुत कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश यहाँ ज़रूर की गई है। लेकिन आपने अपने लाइफ को ऐसा बना के रखा है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उसके अंदर झांक के देख नहीं सकता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये जो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, ये बहुत अच्छी बात है कि कितना आप इंफॉर्मेशन बाहर जाने देना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। तो ये एक बहुत अच्छा आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। एक देखा जाए तो ये कार्ड एक तरीके से एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर कि ये एक ऐसा चैलेंजिंग पीरियड आपके लिए रह सकता है कि जैसे आपके रिलेशनशिप हो, आपका काम है, करियर से रिलेटेड जो भी आपका बिजनेस है, जॉब है, घर परिवार में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हर ओर आपके लिए एक ऐसा रहेगा कि जैसे आपके सारे जो कमिटमेंट्स हैं, चाहे अपने परिवारजनों के प्रति, अपने पार्टनर के लिए, अपने काम के लिए, ऐसा आपको फील होगा कि जैसे एक टेस्टिंग पीरियड हो रहा है। मतलब एक साथ कई सारी चीज़ें जब आपको करनी है तो ऐसा आपको फील होगा, प्रेशर फील होगा कि जैसे ये कितना, मतलब एक ऐसा समय चल रहा हो कि जैसे कितना परीक्षा चल रहा है आपका। लेकिन मैं ये बता दूं कि कितना भी परीक्षा आपके सामने आ जाए, कितना भी यूनिवर्स आपकी कह सकते हैं, ये आपका जो एक टाइम ऐसा चल रहा है, आप हार नहीं मानने वाले हैं। और ये दिख भी रहा है कि आप सक्सेसफुली मैनेज कर पाएंगे अपने सारे काम को। लेकिन ऐसा आपको महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे एक प्रेशर फील हो रहा है अपने सारे कमिटमेंट्स को लेकर। लेकिन ये भी साफ तौर पे यहाँ क्लियर इंडिकेशन है बाकी कार्ड्स को देखकर कि आप उन सारे काम को अच्छी तरीके से अचीव कर लेंगे। तो अपने ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है, अपने लिए टाइम निकालना है। योगा मेडिटेशन करते हैं तो करते रहिए, अपने मन को एकाग्र रखना है। बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं तो चले जाइए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद ही आज जहाँ पर खड़े हैं, इतना आसान नहीं था। और आज भी जीवन में जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन में सब कुछ किया है। इतने लंबे समय तक आप सब कुछ फेस करते आ रहे, तो आपके अंदर वो क्षमता, वो कैपेसिटी है, वो पावर है कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं दोस्तों, तो एक बहुत अच्छी गाइडेंस आज की रीडिंग में निकल के आई है। ओवरऑल ये जो सारी रीडिंग, सारे कार्ड्स जो हैं, वो एक बहुत अच्छी गाइडेंस आपकी लिए लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जिस तरीके से आपने अपने शत्रुओं को इग्नोर किया है ना, उसने ही कह सकते हैं कि ऑलरेडी कहते हैं ना, जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ बिछा हुआ है, बस केवल आपने एक चिंगारी लगा दी उसमें और वो आग पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ है। और अगर मैं देखूं दोस्तों, तो बिल्कुल यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में, जो एनर्जीज का फ्लो है वो आपकी ओर है। जरूर पुराने कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कार्मिक जो अकाउंट कह सकते हैं, जो बैलेंस जो रह गया है, वो पे ऑफ अपने आप हो रहा है और अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसी तरीके से स्टे फोकस्ड और आगे बढ़ते रहिए। बाकी मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आपका स्वास्थ्य और परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से जीवन आपका भरा रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। और इससे पहले मैं जाऊं, मैं आपके लिए ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके अराउंड, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके।
सो दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से फिर से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।